सो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने कल डायग्रामेटिकली इसको समझ लिया था। आज हम इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो देखेंगे। तो नजल चैम्बर के अंदर क्या है, द रेस्पिरेटरी टेक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द नोज एज इंटर थ्रू द नोस्ट्रल एंड द रीच इनटू द पेयर ऑफ नजल कैविटीज। तो जो हमारी नोज जो होते हैं उसके जो छेद होते हैं बाहर वाले, वहाँ से हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल स्टार्ट होते हैं और नजल कैविटी में अंदर पहुँच जाते हैं। नजल कैविटी कहाँ पे होती है? हमारे जो नोज का पोर्शन होता है जो हमें यहाँ तक दिख रहा है, जो आंखों तक, मतलब होता तो अंदर तक है लेकिन मैं बाहर से आपको पोर्शन बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में द टू नजल कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय ए नजल सेप्टम। नजल सेप्टम किसका बना होता है? नाक के पास में ना, अपने यहाँ नोज के पास में, यहाँ आप एक बार टच करके इसको ऐसे दबा के देखो तो ये ना ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप में होता है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। द नजल कैविटी आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय ए बोनी प्लेट। नजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक होंगे तो हम खाना खाते टाइम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम खाना खाते टाइम भी सांस लेते रहते हैं। इट इज ड्यू टू द थर्स्ट रीजन ऑफ कैन वी ब्रीथ एयर विल वी ईट। तो यही रीजन है कि हम खाना खाते टाइम क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं। द नजल पैसेज आर लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम एंड म्यूकोसिक्रेटिंग सेल्स सो दैट द इंस्पायर्ड एयर टू गेट फॉर्म मोइस्चर एंड बिकम डस्ट फ्री। तो जो इनके अंदर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं, जो एयर को अंदर जाने तक उसको क्या कर देते हैं? मॉइस्ट कर देते हैं। उसके बाद भी जो डस्ट फ्री और जर्म्स फ्री कर देते हैं उसको, क्योंकि हमारे साथ हमारे नोज में जब एयर एंटर करती है तो उसके साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं जो अंदर जाके क्या हो जाते हैं, फिर उनको डस्ट फ्री और मॉइस्ट फ्री कर दिया जाता है। अब आते हैं हमारे फेरिंग्स। द फेरिंग्स प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रेकिया विंड पाइप थ्रू स्लिट टेम्परेचर कोल्ड ग्लोटिस। जो फेरिंग्स होता है यहाँ पे हमारे क्या होता है, इसको कॉमन पैसेज बोला जाता है। फेरिंग्स जो होता है ना, कॉमन पैसेज होता है किस किस का? यहाँ पे एयर और जो हाँ, एयर और फूड पाइप का कॉमन पैसेज बोला जाता है फेरिंग्स को। ग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है जो क्या करता है, जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। एपिग्लोटिस का नाम क्या होता है? जैसे ये दो हमारी ये आगे वाली विंड पाइप है और ये पीछे वाली हमारी एयर फूड पाइप है। तो जैसे ही खाना आता है तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जो ऐसे ढका जाता है ताकि जो खाने के पार्टिकल्स है वो हमारी विंड पाइप के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर खाने के पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं तो फिर विंड पाइप जो होती है हमारी बहुत ही पतली होती है। अगर हल्का सा पानी का भी पार्टिकल चला जाता है तो हमें खांसी या धांस आना स्टार्ट हो जाती है। जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता है तब तक आराम नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ हवा के लिए है, अगर इसमें अदर कोई पार्टिकल जाएगा तो उसको फिर नुकसान होगा। ठीक है, तो अगला आता है लेरिंग्स, ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स। लेरिंग्स हमारे साउंड बॉक्स होते हैं। आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा कि लेरिंग्स क्या होते हैं, साउंड कैसे क्या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ साउंड, थर्स हेल्प टू कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत में हेल्प करता है। अब आता है हमारा ट्रेकिया। ये जो होता है हमारा ट्रेकिया होता है। आप अपने गले के ऊपर हाथ लगा के देखिए, आपको ना ऐसे सी कुछ छल्ले से छल्ले दिखेंगे जैसे आपको, तो वो सी टाइप के छल्ले किसमें होते हैं? आपके ट्रेकिया के होते हैं। ठीक है, तो द ट्रेकिया इनटू ए लॉन्ग ट्यूब पैसेज थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। मिडल थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स हमारा जो बॉडी पार्ट होता है ना, ह्यूमन जो बॉडी पार्ट होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। अपर पार्ट को थोरेसिक पार्ट बोलते हैं, नीचे के पेल्विक पार्ट होता है, और जो हमारा जो ह्यूमन जो एक कैविटी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ अबाउट 11 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इट वाज इज इनकम्प्लीटेड। इनकम्प्लीट मतलब सी टाइप के होते हैं। एक तो होता है ये वाला, ये देखो ये जो राउंड शेप का हो गया, और अगर ये यूं है तो ये इनकम्प्लीट हो गया ना, इनकम्प्लीट सी शेप का। ठीक है, कार्टिलेजिस रिंग्स होते हैं इसमें। अब आता है ब्रोंकियाई। द ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई। तो लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से आके ये इधर वाला, ये इधर वाला, तो लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट हो गया। अब आता है ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंक्यूल्स इज फर्दर डिवाइड इनटू फाइनर चैनल्स नोन एज ब्रोंक्यूल्स। अब इसके अंदर जो है ना, ये और देखो और डिवाइडेशन हो रहे हैं अंदर तक, ये जितने भी डिवाइडेशन और होंगे, मैंने ये पूरा बना नहीं रखा, और होंगे जो कंप्लीट ऐसे पूरे लंग्स के अंदर होंगे। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ब्रोंक्यूल्स। फिर आता है एल्विलोई। एल्विलोई क्या होते हैं? ये जो ब्लून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको एल्विलाई बोलते हैं, जिनके अंदर से एयर हमारी जो वेन्स आर्टरीज होते हैं उसके अंदर जाता है, और वहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इधर आता है। अब आते हैं हमारे लंग्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स कहलाते हैं हमारे लंग्स। रेस्पिरेशन के प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कवर्ड ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। ये काफी बार पूछा जाता है। प्लूरा, प्लूरा ये जो इसके ऊपर एक और लेयर है ना, ये प्लूरा कहलाती है। जैसे काफी बार क्या होता है, आप लोग खेल रहे होते हैं, आपकी चेस्ट पे कोई दोस्त होता है वो मार देता है ऐसे, या फिर किसी चीज से चोट लग जाती है, तो हमारे
हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जो लंग्स को शॉक वगैरह से और जैसे किसी झटके से शॉक अब्जॉर्बर वगैरह के रूप में काम करता है। ठीक है, अब आते हैं रिब्स। रिब्स के होते हैं पसलियाँ, जो आप हाथ लगाते हो अपने, जैसे ही चेस्ट कैविटी पे आप हाथ चेस्ट के ऊपर हाथ लगा के देखो तो आपको पसलियाँ लगती हैं। तो 12 पेयर्स हमारी क्या होती है, रिब्स होती है। अब आता है डायफ्राम, ये होता है हमारा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम का काम क्या होता है, जैसे हमने एयर अंदर की तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। फैल के क्या होगा, एयर अंदर आ जाएगी। तो जैसे ही हमारे ये फैलेंगे, हमारे लंग्स फैलेंगे, डायफ्राम ऐसे नीचे की साइड हो जाएगा और मतलब ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो जैसे हमने एयर भरी तब तक तो लंग्स हमारे बड़े हो रहे थे, अब लंग्स को वापस से मूव करना है तो फिर क्या करना होगा, तो ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की ओर आके हमारे लंग्स को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देता है, ताकि लंग्स क्या हो जाए, अपने साइज में छोटे हो जाए और जो इनके अंदर गैसेस भरी हुई है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इट इज ए मस्कुलर पर्सन बिटवीन द thoracic and abdomen and forms the base of chest cavity. During inhalation, flatten and increase chest cavity so that they are sucked into lungs while it is released during exhalation. तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।